सारे ब्रह्मांड में एक ऐसी धुन गूंज रही है जिसकी असंख्य तरंगे हैं। इन्हीं तरंगों से ब्रह्मांड की एक एक वस्तु कंपित है और क्रियाशील है, जिसका संचार नित क्षण है और एक समान है, जो सदा एक रस है और इसे ही रहेगी। ये अमर विज्ञान है। इन तरंगों से भी अनेकों तरंगे उपजती रहती है। इन्हीं तरंगों से हर क्षण अनेकों घटनाएं घटित होती है, जिससे ऊर्जा, प्रकाश, तत्व और केमिकल निर्मित होते रहते हैं, जिससे स्थूल का निर्माण है। और इसी स्थूल में सारी तरंगे गुंजायमान है। इन तरंगों का जिस क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, ये उस क्षेत्र को विशेष ऊर्जावान बना देती हैं। ये अध्यात्म का सूक्ष्म के परे का सूक्ष्मतर महाविज्ञान है, जिसे बौद्धिक क्षमता समझने में सक्षम नहीं होती हैं। परिणामतः संसार नित घटित घटनाओं को चमत्कार मानकर कहानी और कथा के रूप में सुनते रहते हैं। इस श्रवण से खुद में खुद से तमाम मान्यताओं धारणाओं को बनाकर इस अध्यात्म विज्ञान को भगवान मानकर कर जीवन भर पूजता रहता है, परंतु कभी उसे जानने का प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार अंत में इस महाविज्ञान में होते हुए भी इस महाविज्ञान से वंचित रहा जाता है। तो आइए इस धुनात्मक दिव्य तरंगों की कुछ स्थूलवत चमत्कारिक चिकित्सा को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अनहद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जो अनहद के बारे में अच्छे से जानता है वो इस चीज को समझता है कि अनहद अध्यात्म उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए ही होती है। जो साधक साधनाएं करते हैं अनहद का भरपूर प्रयोग करते हैं, परंतु आज अनहद में अध्यात्म की बात नहीं करेंगे। आज कुछ हट के बात करेंगे। जैसे एक टैबलेट होती है, एक दवा होती है, औषधि होती है, वो किसी मर्ज एक के लिए नहीं होती, वो कई मर्जों में काम आती है। ऐसे ही आपकी अनहद कई सारी चीजों में काम आती है। ये अध्यात्म उपलब्धि तो देती है, लेकिन शरीरों के कई सारे रोगों को भी नष्ट करती है। ये ऐसी दिव्य औषधि है जो दिव्यता में तो ले ही जाती है, दिव्यता की उपलब्धियां तो प्राप्त कराती ही कराती है, लेकिन स्थूल में भी दिव्य तरीके से ही प्रभावी होती है, जिसमें आज साधक और संसारी दोनों लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। दोनों को सुनना चाहिए और आज समझना चाहिए। आज अनहद ही की बात कर रहा हूं, लेकिन आज अनहद की उन चीजों के लिए बात कर रहा हूं जो शायद आज सुनकर के आपको अटपटा लगेगा। लोगों ने इसके बारे में कम कहा है, क्योंकि मैंने इस पर प्रयोग किया है। प्रयोग करने के उपरांत ही आज कह रहा हूं। इससे आपको बहुत लाभ भौतिक रूप से मिलने वाला है। सबसे पहले उन लोगों के लिए खासकर कह देता हूं, वे लोग जो ऐसे मोहल्लों में या ऐसे स्थानों पर निवास है जिनके आसपास पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं जो टोना टोटका करते हैं या अंधविश्वासी हैं, गहरे अंधविश्वासी हैं, और वो तमाम इधर उधर की चीजें करते रहते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं एक सात्विक व्यक्ति को थोड़ा डर या भय की स्थिति होती है। उनसे वाद विवाद करने में भी उन्हें थोड़ा सा संकोच होता है, भय लगता है कि ये पता नहीं क्या जादू टोना कर दे। वास्तव में कहा जाए तो जादू टोना, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, विरोध करता हूं। जादू टोना करने वाले व्यक्ति एक सही पूछा जाए तो अच्छी मानसिकता के नहीं हो सकते हैं। वो कहीं न कहीं गलत रास्तों पर ही होते हैं, और ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में पैदा होती हैं कि वो शरीर रूप से नहीं कर सकते हैं, तो फिर दैवी शक्तियों का दुरुपयोग करने का साहस करते हैं, बल्कि दुस्साहस करते हैं, ये कह सकते हैं। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए करते, कोई किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। आज आपको जो युक्ति बता रहा हूं, अगर इस युक्ति इतनी सरल सहज है
और आप सभी जानते भी, वाकिफ भी हैं इससे। जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत आसान है, हम सब कर सकते हैं। इससे आप अपने को और अपनी संतानों को, बाल बच्चों को, सबको सुरक्षित कर सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास से भरी हुई चीज नहीं है। ये टोने टोट के अलावा भी आपके शरीर में कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि हमारी संतान कुमार्गों पर जा रही है, अचानक से उसका स्वभाव बदल रहा है, वो नशे करने लगा है या व्यभिचार में फंस रहा है या मांस मदिरा खाने लगा, अपराधों में जा रहा है, आपको ऐसा शक हो रहा है या जा रहा है, इस स्थिति में ऐसे लोग भी इस चीज को अपना सकते हैं। या जिन लोगों को स्वयं में लग रहा है कि मेरी मानसिकता अब थोड़ी नेगेटिव होती जा रही है, कुछ कुमार्गों की तरफ हम जाने लगेंगे, रुझान हो रहा है, तो वो लोग भी अपनाएंगे तो बहुत तेजी से सुधार हो जाएगा। हर छोटे से छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, हर उम्र का व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, सहज है। अब इस अनहद का प्रयोग क्या करना है, इसे समझिए। जिन लोगों के शरीरों में यह लगता है कि हमारे शरीरों में निगेटिविटी है, मैं कहता हूं केवल आधा मिनट ध्यान को टिकाना सीख जाए। एक टक इस आवाज को सुनना है, अनहद को। जो लोग अनहद को नहीं जानते उनको बता दो, कान बंद करने पे अंदर में एक आवाज भीतर से सुनाई देती है, हर जीव को सुनाई देती है। बस उस पर ध्यान लगाना है। हमारा ध्यान टिकता नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है। अगर आधा मिनट भी हम उस पर स्थिर हो जाए, तो अगर आपके अंदर में कोई ऐसी निगेटिव चीज है तो उथल पुथल आपके शरीर में होगी। आप व्याकुल, बेचैन, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे दम घुट रहा है, आपको शरीर पसीना पसीना हो जाएगा, भारी बेचैनी होने लगती है, शरीर में कंपन खड़ा हो जाता है। इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगे तो इस पर कंटिन्यू अभ्यास करना है। इसी के अभ्यास से, इसके सुनने के अभ्यास से ही ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। समय थोड़ा सा अधिक लगता है। जो अच्छी दवा होती है वो देर में असर करती है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन जड़ से खत्म हो जाती है बीमारी। जिन लोगों की संतानें हैं वो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हमारे बच्चे कभी कुमार्गों पर जा सकते हैं या कोई गलत चीजों में फंस सकते हैं या कोई नेगेटिव चीजें हमारे थॉट में आ सकती हैं, तो वो लोग भी इसी अनहद पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दें आज ही से। आपकी मलिन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग अंदर में हो जाती है कि आपकी पॉजिटिव थिंक को बहुत स्ट्रांग बनाती है, पावरफुल बना देती है। अनहद में विशाल चमत्कार है और असंख्य चमत्कार है। इससे शरीर के कई सारे रोग ठीक हो जाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी विचार शून्यता आने लगती है, अंदर में ठहराव आने लगता है, एक आनंद की स्थिति बनने लगती है। रात्रि का प्रयोग करेंगे तो गहरी नींद आती है। इससे अनगिनत लाभ हैं। आप चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जीवन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे कभी भी किसी तरह का, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, कोई भी नुकसान नहीं है, केवल उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि ये अंदर का अध्यात्म विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है, ये मानव निर्मित आवाज नहीं है। मेडिकल की रिपोर्ट की या मेडिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो शरीर में ऐसा कहीं भी कारण इस आवाज का नहीं मिलता है। ये सूक्ष्म विज्ञान है जो हमारे शरीर में 24 घंटे चलता है। यही आवाज आपके शरीर के एक एक पुर्जे को पोषित करती है, ऊर्जावान करती है। अगर इसको धारण किया जाए तो आपके बच्चे बड़े होकर के कभी भी कुमार्गों पर नहीं जा सकते हैं। उनकी सोचने की क्षमता बहुत प्रबल हो जाती है, धैर्यवान जीवन में बनेंगे वो। पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान अच्छे से लगेगा, इसलिए इसकी धारणा आप रख सकते हैं। ये हर तरह से फायदेमंद है।
जो लोग ऑरा की धारणा रखते हैं कि ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी धारणा, इस अनहद की धारणा करने से आपका ऑरा भी मजबूत होता है। नेगेटिव चीजें कभी भी आपके शरीर में, आपके बच्चों में, आपके अंदर में प्रवेश ही नहीं कर सकती हैं। और जो पहले से प्रवेश अगर है आपको लगता है, तो वो सब छोड़कर जाने वाली हैं। इसे सुनना कैसा है, अब इसे समझ लीजिए। कानों को बंद करके सुनना है। प्रारंभ में डायरेक्ट सुनाई नहीं देती हैं। कोई प्रयास करे तो ऐसे ही सुने तो नहीं सुनाई देता है, कान बंद करने पड़ते हैं। जब आप एकांत में शोर मुक्त स्थान पर जब बैठते हैं तो आपको स्पष्ट सुनाई देती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सन्नाटे की आवाज आ रही है। ये कहाँ से आती है? एक तो बाहर से आती है, एक अंदर से आती है। जो सन्नाटे की आवाज अंदर से आती है, सन्नाटे की खासकर सबको सुनाई देती है। बाकी अनहद की आवाजें स्पष्ट नहीं होती हैं, अभ्यास करने से होती हैं। तो सन्नाटे की ही आवाज अगर आपको मिल रही तो उसी पर धारणा बनाए। कुछ समय के बाद अपने आप अनहद की दिव्य आवाजें मिलने लगती हैं। इसके लिए कहीं हमें जाना नहीं पड़ता है, किसी के पास नहीं जाना पड़ता है, ये सुते से ही अंदर में जाग जाती हैं। बस इन पर भी अगर आप धारणा कर लेते हैं तो भी आप जीवन में दिव्यता को प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, शरीर के रोगों को भी ठीक करेंगे। ये संभव है। जिनके शरीरों में प्रेत बाधाएं हैं, वो साधक भी अगर इस पर अमल करते हैं, इस धुन को सुनेंगे, तो वो नीचे से प्रेत बाधा उठते 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 ऊपर को आएगी और एक दिन नष्ट हो जाएगी। इस तरह के अभ्यास से भी आप इन सब चीजों से बच सकते हैं और अपना समाधान कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।